मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। स्वागत करते हैं आपने अपनी YouTube चैनल PWS क्लासेस में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? कारण आपको भी पता है कि जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला वीडियो आपको मिल चुका होगा जिसमें हमने विभव और विभवांतर की भूमिका पढ़ा रखी है। सेकंड वीडियो आपको मिलने वाला है आज, जिसमें क्लास 12 का विभव और विभवांतर का सेकंड पार्ट अपलोड होगा। ठीक है ना? ये सेकंड पार्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उसके पहले हम थोड़ा सा पिछली कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि V इक्वल टू हमने फॉर्मूला निकाल के रखा है W अपॉन Q। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किए, VA माइनस का VV इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां पर W क्या है? तो W आपका है कार्य और यहां पर Q क्या है? तो Q आपका है आवेश। साथ ही साथ यहां पर VA माइनस का VV क्या है? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए पहले। ठीक है ना? प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 12 फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसको बोल सकते हैं डेल्टा V। डेल्टा V कहने का मतलब विभव में अंतर, यानी विभवांतर। यस, अगर इसकी परिभाषा आपको पता होगा, इकाई धनावेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। साथ ही साथ क्या? तो साथ ही साथ दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ यहां पे आप चेक करिए सर कि विभव का अगर ऐसा यूनिट देखा जाए, इसका ऐसा यूनिट देखा जाए तो जूल प्रति कूलाम होता है, जो 1 वोल्ट के बराबर होता है। पिछली कक्षा में बता चुके हैं 1 वोल्ट के बराबर। साथ ही साथ राशि की बात की जाए तो ये एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। एक अदिश राशि। ठीक है ना? साथ ही साथ ये भी समझ लिया। विभव और विभवांतर कहने का मतलब विभव क्या है? VA माइनस BV इज इक्वल टू DV, यानी डेल्टा V विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? आज कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा मेन टॉपिक। आपका टॉपिक का नाम है, देखिएगा ध्यान से, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही मक्खन पड़ेंगे एकदम, बहुत आसान। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। बोलेंगे सर क्यों? अरे भाई टेंशन क्यों लेंगे जब हम पढ़ा रहे तो, है ना? चलिए, तो यहां सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं ए, एक बिंदु और ले लेते हैं बी। ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी। ये बिंदु ए है और ये बिंदु है बी आपका। दोनों बिंदु को हमने नाम दे रखा है। ठीक है ना? अब देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने आर रखा है। ठीक है ना? अब सोचिए कि हम लोग ला क्या रहे हैं? हम लोग ला रहे हैं विभव की आपने परिभाषा पढ़ा है कि विभव कहते किसको? इकाई धनावेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। चलिए सर, यहां से क्या करेंगे सर? तो अनंत से निश्चित बिंदु तक एक आवेश लाएंगे, इकाई आवेश। बहुत ही सुंदर आवेश होता है सर। ठीक है, इकाई आवेश लाएंगे सर, इकाई आवेश लाएंगे, 1 कूलम आवेश लाएंगे, इकाई आवेश। सर परीक्षा में तो क्यू नोट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आपका कॉपी, आपका पेन, आपका दिमाग चलना चाहिए बस। इकाई आवेश को लाएंगे सर। ठीक है, अब जब इकाई आवेश को लाएंगे तो ये अनंत से लाया गया, तो यानी यहां से यहां, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस हम मान लेते हैं इनफाइनाइट। अनंत से निश्चित बिंदु कहां तक लाए हैं? आर दूरी तक लाए हैं, यानी इनफाइनाइट से हम लोग पहुंचा दिए उसको आर तक। एक निश्चित बिंदु तक लाए हैं, तो निश्चित बिंदु का डिस्टेंस कितना है? आर। लाए कहां से? तो अनंत से। यानी अब देखा जाए तो अनंत से आर दूरी तक लाया गया है, अनंत से आर, अनंत से आर। बात समझिए। ठीक है, यही आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लाए हैं अनंत से आर। जब लाएंगे तो यहां कुछ ना कुछ कार्य होगा, वो कार्य का मान हम लोग लिख लिए W होगा। कोई दिक्कत है? एक चीज और यहां पर हम अगर समझाना चाहेंगे तो आप समझा सकते हैं, VA माइनस का VV इज इक्वल टू W एक्सटर्नल फाइ कार्य अपॉन में Q नॉट। ये आपका था परीक्षण आवेश। साथ ही साथ थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा, अरे टेंशन का लेते हो, थोड़ा संरक्षी बल। एक और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लीजिए, संरक्षी बल होता क्या है? कहने का मतलब किसी भी रास्ते से जाएं, बस कार्य नहीं बदलेगा। ठीक है, सोचो क्या होने वाला है ना? ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ऐसे गए तो भी W, ऐसे गए तो भी W, ऐसे गए तो भी W। बस रिटर्न होंगे तो माइनस हो जाएगा। रिटर्न होंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस होगा, कहने का मतलब गए W, आए माइनस W, तो V इज इक्वल टू W माइनस W, W से W कैंसिल, V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो गए और आए, ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलो अब समझते हैं सर समझा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कार्य हो रहा है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल
गुणे में विस्थापन, सॉरी, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अरे बन विस्थापन। ठीक है, कार्य को सूचित किससे करते हैं? W से, बल को सूचित करते हैं F से, विस्थापन करने का मतलब S से। इसका सदिश निरूपण करें, सदिश निरूपण करें, सदिश निरूपण, इसका सदिश निरूपण करते हैं। W बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। बोले सर कैसे? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बिंदु ए से, बिंदु ए से बिंदु बी तक जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, या बिंदु ए से अनंत तक जो डिस्टेंस है वो तो एक सरल रेखा में दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां एंगल कितना बन रहा है सर? फिर यहां से यहां एंगल कितना बन रहा है सर? 180 डिग्री। अखंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो दिक्कत? या फिर संरक्षी बल को लेके चलो। कौन बल के लेके चलेगा? संरक्षी बल। संरक्षी बल आपका किस में हो जाएगा? देखो, बल जा रहा है, यानी यहां से यहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां से यहां हम लाए हैं, रिटर्न लेके आए हैं, तो बल माइनस में जाएगा। बल किस में जाएगा? माइनस में। दो तरीका, एक तरीका ये, दूसरा तरीका संरक्षी बल से। तो सर ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से आप cos थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करिए, काम बन जाएगा। लेकिन वहां छोड़िए सर, आपने संरक्षी बल पढ़ा रखा है कि सर अगर इधर से इधर जाएगा तो प्लस तो होगा ही, लेकिन रिटर्निंग हम अनंत से निश्चित बिंदु तक लाना है, यानी वो रिटर्न आ रहा है, तो प्लस की माइनस। तो सर आपके दिमाग में घंटी बज गया होगा, सर माइनस होगा, बजा दो घंटी सर। चलो, तो W इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लिख रहे हैं, W इज इक्वल टू माइनस का F इंटू एस। कोई दिक्कत? W इज इक्वल टू माइनस का F इंटू एस, मक्खन, दिक्कत नहीं है सर। चलिए, आपने कूलाम बल का एक सूत्र पढ़ा है सर, एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे, एक चीज और देख लेते हैं सर, देखिए क्या देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे S है, यहां भी S है, तो ये S है क्या? S इज इक्वल टू आपका विस्थापन, साथ ही साथ यहां पर तो विस्थापन S है सर, लेकिन यहां पर विस्थापन R है, तो सर इसको R से कन्वर्ट कर दीजिए ना सर। W बराबर माइनस F इंटू R। एक और कर देते हैं सर यहीं पे, DW, डिफरेंशिएशन लगा देते हैं थोड़ा। क्यों सर? कार्य के मान में परिवर्तन होगा, कार्य के मान में परिवर्तन, डिस्टेंस भी कम बेसी होगा। कार्य बड़ा ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, कार्य कम, डिस्टेंस कम, समझ में आएगा? चलिए, तो कार्य बराबर परिवर्तन किसमें? R में, तो माइनस का F इंटू DR बोले हम, DR नहीं बोले हैं, सब खुश मत हो जाना, ठीक है सर? खुश मत हो जाना, खुश हो जाओगी समझ में नहीं आएगा तो फिर उदास हो जाओगे, इसीलिए खुश नहीं होना, ठीक है ना? चलिए, अब तो खुश होने ही देते सर। चलो कोई नहीं, आपने कूलाम बल का एक सूत्र पढ़ा है, कूलाम बल क्या है सर? बताइए सर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R²। क्या पढ़ा है सर? इकाई धनावेश इसका है ना सर, तो पहले तो यहां पर आवेश कितना होगा सर? प्लस Q। उधर से लाएंगे कितना सर? इकाई, तो कहने का मतलब Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1, यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू 1 बटे में R²। यानी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए सर, कर देते हैं सर, क्या दिक्कत है? आप कहो ना करें तभी हो सकता है। 1/4πε0 इंटू में Q और बटे में R²। ये हो गया F का अच्छा वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? चलो आगे सर, यहां पर इस वाले कौन समीकरण फर्स्ट मान लें, कोई आपत्ति है क्या? नहीं सर, आपका बोर्ड है सर, जो भी मानिए लिखते रहता हूं। समीकरण 1 में F का मान रखने पर समीकरण 1 उतारते सर। चलिए समीकरण 1 उतारते हैं। DW इज इक्वल टू माइनस का F इंटू DR, तो DW इज इक्वल टू माइनस F इंटू D, सॉरी F का वैल्यू डालेंगे ना, F 1/4πε0 इंटू Q बटे में R² इंटू DR। सर इंटू DR यहां वाला, ठीक है ना? आप चलते हैं सर, यहां पर देखिए सर D लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन किसके साथ है? R के साथ है, तो जितने भी R वाले टर्म है सबको एक साथ कर देंगे। यहां डिफरेंशिएशन W के साथ है, उसके अगल बगल में कोई नहीं, बेचारा अकेला बंदा है, बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं दिक्कत है। बोला भैया हमको चलना ही चलना है, हम अकेले हैं घर पे। इसके घर में बहुत सारे लोग थे,
बोला कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, मौसम चल रहा है किसका, शादी ब्याह का, है ना। तो शादी ब्याह का मौसम चल रहा है भैया, तो क्या बोलेगा कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, बोला कि भैया तू जा, आर को बोला जाने के लिए, चलो ठीक है आर जाएगा, जितना भी आर है सब जाएगा, कहने मतलब जितना भी अपना वाला ग्रुप सब जाएगा। कि अब बताओ ग्रुप का एक बंदा जाएगा दूसरा बंदा बैठल रहेगा, नहीं ना। चलो तो डी डब्ल्यू -1/4πε0 इनटू क्यू, छोड़ दे। और साथ ही साथ इसको देखो, ये जो नीचवा है उसको ऊपरवा में डाल दे, नीचे है उसको ऊपर कर दे, तो नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो आर के पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो आर के पावर -2 इनटू का डी आर। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ये काप सर सांप बना दी, कोई दिक्कत नहीं, सांप बनाने का दिक्कत है। चलो तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, छोड़े नहीं ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4πε0, सर 1 छोड़ दीजिए सर, Q/4πε0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इनटू x के पावर -2 इंटू डी एक्स, सॉरी आर के पावर -2 इंटू डी आर, फॉर्मूला सर समाकलन का एक फॉर्मूला होता है डी आर, है ना। चलिए तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग करना है इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी को हटाने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो डी को हटाना है तो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का Q/4πε0 इंटू में, यहां पर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि डी के साथ डी लगा हुआ है यहाँ पे भी, तो आर के पावर -2 इंटू का डी आर, कोई आपत्ति नहीं। साथ ही साथ लिमिट लगाइए सर, क्योंकि यहाँ जो समाकलन है वो निश्चित है, अनिश्चित समाकलन नहीं है, निश्चित है। निश्चित है, ध्यान दीजिए कि लोअर लिमिट लगाया गया, तो लोअर लिमिट तो आपका 0 होगा। सर 0 क्यों होगा, अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। आपको हम कल की क्लास में पढ़ाए थे, पिछले वीडियो आप जाके देखिएगा। तो अनंत पर जो विभव का वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है ना, 0 ले लिए। अब बताओ कार्य ही यहां से यहां लाने में कार्य ना विभव कहलाया है, तो पहले तो कार्य था 0, सॉरी विभव था 0, हो कितना गया, v हो गया, विभव हो गया ना, कार्य में विभव कहलाया है, तो अंततः तो v का मान निकलेगा ना जी, कार्य विभव कहलाएगा तो अंततः तो v का मान निकलेगा। यानी पहले कार्य कितना था अनंत पे 0, यहां से यहां लाने में कितना हो गया होगा विभव, पहले कितना था अनंत पे 0, विभव कितना था 0, यहां से यहां लाने में कितना हो गया होगा v। साथ ही साथ यहां चेक करिए सर, यहां डिस्टेंस अनंत से r दूरी तक लाए हैं, ना कि r से अनंत ले गए। तो बताइए क्या स्टार्ट कहां से, अनंत से कहां तक, r तक, तो यहां लोअर लिमिट अनंत, अपर लिमिट कितना हो जाएगा r। बात समझ में आ गया, बस इसी को मॉडिफाई कर देंगे, इसी को थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देंगे। साथ ही साथ यहां थोड़ा सा और चेक कर लीजिए, फॉर्मूला इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x के पावर n+1 बटा n+1। अब बोलेंगे सर n की जगह पर यहां देखो -2 है, यहां पर x की जगह पर r है, बस यानी आप जहां जहां n है वहां -2 रखेंगे और जहां जहां x है वहां r रखेंगे, बस वही फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेक करिए। तो देखो डी डब्ल्यू, बस यहां से हटा रहे इसको, डी डब्ल्यू यानी कहने का मतलब है कि जैसे इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ये डी हटेगा और ये जो डब्ल्यू है वो बिग ब्रैकेट में, बड़ी वाली ब्रैकेट में चला जाएगा, चला गया सर। यहां लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v इज इक्वल टू माइनस का Q/4πε0, बहुत ही आसान है, इनटू इसको भी बिग ब्रैकेट में डालेंगे। अब देखो x की जगह पर r, n की जगह पर -2 प्लस 1 की जगह पर 1, बड़ा से 1, लोअर लिमिट अनंत, अपर लिमिट r, पूरा का बटा ये बड़ा वाला ब्रैकेट में बंद रहेगा, ठीक है ना, लिमिट रहेगा तो n की जगह पर -2 प्लस 1, बस इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो w बड़े वाले ब्रैकेट में बंद रखते हैं 0 से v तक, -Q/4πε0 इंटू r, दो में से वो चल जाएगा तो -Q बचेगा, 0 से बोल रहे हैं, अनंत से r दूरी तक, पूरा का बटा 2 में से हो जाएगा तो -Q बचेगा। अब देखो ये माइनस से माइनस खत्म, यानी ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा Q/4πε0, ठीक है ना, ये Q यहां गुना हो जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं W 0 से v तक, आइए माइनस। अब सुन लो, ये भी तो माइनस में आया होगा, तो माइनस में ना, -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया। अब मेरे पास फॉर्मूला देखिए क्या है, अब बताएं कि जिस रूप में ये रहेगा अंदर वाला उसी रूप में इसको घटाएंगे, ये सिंपल रूप है, यानी अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इसके नेचर से मतलब है, नेचर सिंपल है, बस इसको सिंपल रूप से घटाएंगे, W में से 0 घटा देंगे, W -0 बराबर, ठीक है। आपने मैथ नहीं पढ़ा, पढ़ लेना थोड़ा, Q/4πε0 इंटू जिस रूप में ये रहेगा, इसका जिस रूप में नेचर रहेगा उसी रूप में बाहर वाला को घटाएंगे।
अब बारह वाला जब भी घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे। तो अपर लिमिट देखिए आर है, लोअर लिमिट आपका अनंत है। रूप कैसा है, तो जैसा रूप है, सिंपल रूप नहीं, माइनस का रूप है, तो ध्यान दीजिएगा आर है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर लिखेंगे। -1 में है तो -1 लिखेंगे, माइनस अनंत है, अनंत लिखेंगे। ये भी किसमें है, -1 में है, -1 में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिस रूप में रहेगा उसी रूप में लिखना है। नीचे अगर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे लिखो 1, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो v में से 0 घटाएंगे, v बचेगा आपका q/4πε नोट हो जाएगा इंटू, ठीक है। r में से 1 घटा, देखो r में से अगर अनंत माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास बचेगा r के पावर -1 ही, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर सॉल्व करेंगे, यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए v = q/4πε0 इंटू में 1, ये नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस में, 1 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। यानी इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो आपका हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया, एक फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, और फॉर्मूला लिखें, और फॉर्मूला लिखते हैं, एक फॉर्मूला v = q को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा यहां पर 1/4πε0 इंटू q/r, एक फॉर्मूला ये निकल कर आ गया। दूसरा v = 1/4πε0 जो होता है k के बराबर होता है, तो k इंटू q/r, ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत है, यानी यहां तक हमने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लिया, जहां पे v बराबर मेरा एक फॉर्मूला निकल कर आ गया है, v = k q/r। उसी प्रकार यहाँ पे इस राशि को हमने देखा, तो ये राशि क्या आपका एक अदिश राशि है। तो इसी तरीके से हमने क्या सॉल्व कर लिया, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको समझ में आया है या नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है एक अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।